रीवा संभाग के नवागत आयुक्त शैलेंद्र सिंह ने आज पदभार ग्रहण किया। आपको बता दें कि पदभार ग्रहण करने से पहले उनका मैहर स्थित मां शारदा धाम पहुंचना एक सकारात्मक संदेश माना जा रहा है। रविवार रात उन्होंने प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां शारदा के दरबार में विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश और रीवा संभाग की खुशहाली की कामना की। उन्होंने मंदिर में आयोजित आरती में भाग लिया और मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद मंदिर परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने से पहले धार्मिक आस्था के इस भाव ने उनके कार्यकाल की शुरुआत को विशेष बना दिया है। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच उन्होंने अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली और दर्शन व्यवस्था का अवलोकन भी किया। रीवा संभाग को नए आयुक्त के रूप में शैलेंद्र सिंह मिल गए हैं। सोमवार यानी कि आज उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया और इससे पहले वे रविवार रात मैहर स्थित विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां शारदा धाम पहुंच पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया। धार्मिक आस्था के साथ अपने कार्यकाल की शुरुआत करते हुए उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि उनकी प्राथमिकता केवल प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन ही नहीं बल्कि रीवा संभाग के समग्र और संतुलित विकास को नई गति देना होगा। मां शारदा मंदिर में दर्शन के दौरान आयुक्त शैलेंद्र सिंह ने पूरे विधि विधान से पूजा की, आरती में शामिल हुए और मंदिर परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अधिकारियों से श्रद्धालुओं की सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और मंदिर प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रशासन की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। मीडिया से चर्चा करते हुए नवागत आयुक्त ने कहा कि रीवा संभाग के सभी जिलों और विकास खंडों का संतुलित एवं सर्वांगीण विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगा। उन्होंने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे, इसके लिए प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ कार्य करेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता, जवाबदेही और सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी ताकि आम नागरिकों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। शैलेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि रीवा संभाग में विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इन संभावनाओं को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हुए बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है, जिससे आमजन के जीवन स्तर में वास्तविक सुधार दिखाई दे। नवागत आयुक्त ने आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनता और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद स्थापित किया जाएगा ताकि लोगों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान हो सके। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशील, जवाबदेह और जनहित को केंद्र में रखकर कार्य करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रशासन तभी सफल माना जाएगा जब आम नागरिकों को शासन की योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके। उल्लेखनीय है कि सोमवार को शैलेंद्र सिंह रीवा संभाग के आयुक्त पद का औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किए। उनके नेतृत्व में रीवा संभाग में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासनिक अनुभव और विकासोन्मुख सोच के साथ उन्होंने अपने पहले ही संदेश में स्पष्ट कर दिया है कि पारदर्शी प्रशासन, जन कल्याण और सुशासन ही उनके कार्यकाल की मूल आधारशिला होंगे। मैहर प्रवास के दौरान कलेक्टर विदिशा मुखर्जी, एसडीएम दिव्या पटेल, तहसीलदार जितेंद्र पटेल सहित शारदा देवी मंदिर प्रबंधन समिति के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने नवागत आयुक्त का स्वागत किया और मंदिर की व्यवस्थाओं की जानकारी साझा की। अब रीवा संभाग की जनता की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नए आयुक्त के नेतृत्व में विकास, प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़े कार्य किस प्रकार नई दिशा और गति प्राप्त करते हैं। साथ ही जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की आपने बात की उस पर भी ध्यान होगा। मेरा दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी ज़्यादा ध्यान होगा। बाकी जो प्रदेश शासन की प्राथमिकताएँ हैं मैं माँ शारदा से प्रार्थना करता हूँ कि रीवा संभाग के सभी निवासियों का कल्याण करें, तरक्की दें और सबको सुख